हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लंबे टाइम बाद मुझे समय मिला है कि इस लेक्चर को प्रिपेयर करने का। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर आपकी जो है जीएस की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो 2013 में दिया था। माई बैचेस IAS 2013। नाउ पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। उस समय ये जो हुआ करता था, इसमें दो कंपोनेंट थे, एक जीएस था और एक इंग्लिश था, ठीक है। और ये होता था कंप्लीट 200 मार्क्स का। और इनमें से अब कोई भी चीज़ यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, राइट। इसके अलावा कोई चीज़ रिलेवेंट नहीं है अभी वाले पैटर्न के हिसाब से। तो अब ये समझ लीजिए कि अब आपको जो ये चीज़ें हैं, ये जनरल जो PSUs के एग्ज़ाम्स होते हैं या वनडे आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं नॉन टेक्निकल, उनमें आपके लिए यूज़फुल रहेगी ये चीज़, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बहुत शॉर्ट में और बहुत ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता दूँ आपको। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं जो टाइम देने की कोशिश करता था, न्यूज़पेपर रीडिंग को मैं अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स डेली। अब यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, न्यूज़पेपर को स्टडी करना है, ठीक है। 45 मिनट्स आप एडिटोरियल पढ़ लीजिए, फ्रंट पेपर पढ़ लीजिए, तो आपका करंट अफेयर्स में कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और आपके कुछ जो है जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होगी, कई चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग, और दूसरा कोई एक बुक, लाइक मैं जो है उस टाइम ल्यूसेंट जीके पढ़ा करता था। ल्यूसेंट जीके को मैं डेली जो है 30 मिनट्स दिया करता था। फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे कि इनमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक दिन तो आपने 2 घंटे पढ़ लिया, फिर पता चला 10 दिन तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, या एक दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया 2 घंटा, नेक्स्ट डे से आप पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो बारिंग 1 और 2 डेज, 1-2 दिन में तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए इन चीज़ों में, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी आपको बुक पसंद हो, ये नहीं कि आप इसी को पढ़ें, जो भी आपको पसंद हो वो आप जीके की बुक स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं क्या करता था कि मॉर्निंग में उठ के चाय के टाइम पे या तो ल्यूसेंट जीके या न्यूज़पेपर का टाइम बना लेता था, और एक टाइम रात को, या जो भी आपको कन्वीनियंट है आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस के लिए सुबह जो 4 बजे उठेगा उसी को सक्सेस मिलेगी। आपका जब भी मन है आप तब स्टडी कीजिए, ठीक है। और अगेन आई एम सेइंग कि जो आपका ये चीज़ है, जो जीएस और इंग्लिश, ये अब केवल फॉर द एग्जाम्स अदर देन इंजीनियरिंग सर्विसेज ये यूजफुल रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज। जो स्टूडेंट्स केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी मैंने इसका जो है एग्जामिनेशन किया था कि कितने इसमें सब्जेक्ट्स हैं और किस तरीके का पैटर्न है। आई वेंट थ्रू सम पेपर्स ऑल्सो। तो व्हाट आई ऑब्जर्व, देयर आर 10 सब्जेक्ट्स बेसिकली। तो आपको ये समझना है कि देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस। ये आपके 100 क्वेश्चंस आने हैं, और आप ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चंस जो है हर कोई 10 क्वेश्चन आने, जबकि ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मैथ्स के 7 क्वेश्चन जाएँ, 8 क्वेश्चन आ जाएं, या मान के चलिए 10 क्वेश्चन सबके आने हैं। 10 का मतलब है इट वेरीज फ्रॉम 7 to 13, ठीक है। 7 to 13 हर सब्जेक्ट के 7 to 13 क्वेश्चन आने हैं। और यहाँ पे देखिए, हर सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर इंजीनियरिंग की ब्रांच का स्टूडेंट एक जो है एडवांटेजियस पोजीशन में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो एनवायरनमेंट है, इसमें सिविल इंजीनियर्स जो हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहते होंगे, ठीक है। मटेरियल साइंस में मैकेनिकल वाले ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहते होंगे, ठीक है। तो अब मैं जो बेसिकली बात करूँगा, मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल EC एंड EE के बारे में मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम फ्रॉम ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सो आई हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन जो मेरा सजेशन है
आप सबसे पहले इन 2 सब्जेक्ट्स में अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड तो अगर मेरी बात की जाए तो एप्टीट्यूड मैंने कभी टाइम दिया ही नहीं एप्टीट्यूड को, क्योंकि इन जनरल जो इंजीनियर्स होते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस तो एप्टीट्यूड को ऐसे ही कर लेंगे, बस केवल क्वेश्चंस को आप लगाते रहिए एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो ये तो आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग मैथ्स में, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका सिलेबस डिफाइंड है, ठीक है, तो ये डिफाइंड सिलेबस है, तो आपको क्या कोशिश करनी है इन 2 सब्जेक्ट्स में। मान लीजिए ये 2 सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होना है, तो अगर ये 35 टू 45 मार्क्स के आते हैं, ये जो आपका आएगा 33 टू 45 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट आएंगे, तो आपको ये अपना टारगेट रखना है कि एटलीस्ट आपको 30 टू 37 मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं, ठीक है, इतने मार्क्स आपको इसमें स्कोर करने हैं। फिर मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई क्वेश्चंस में तुक्का मार के आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको ज़बरदस्ती अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। ये भी मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले मैंने 3 जब अटैम्प्ट दिए थे, आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होंगी, तो 2 अटैम्प्ट में मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि मैं जिसमें चांस 50% लग रहा है या कुछ लग रहा है तो उसको मैं तुक्का मार देता था, जबकि उससे क्या होगा, आपको केवल नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये भी हैबिट अपनी डालिए कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ना कैसे है, राइट, जिससे कि आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो सके। आते हैं वापस, तो आपको इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो आपके अगर यहाँ पे 30 टू 37, मैं कहता हूँ कि 33 मार्क्स भी अगर आपके आते हैं तो एक ये फेयर गुड स्कोर माना जाएगा, ठीक है। 30। अब करंट अफेयर्स देखिए, पूरा लक बेस्ड भी है और मेहनत भी है कि आप कितना न्यूज़पेपर और इसको टाइम देते हैं। बेसिकली न्यूज़पेपर को करंट इवेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड आप कितना स्टडी कर पाते हैं। तो करंट अफेयर्स के आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन अगर आएंगे, 6 to 7 क्वेश्चंस, तो जो आपको आते होंगे आप वही करेंगे। तो यहाँ पे मैं समझ के चलता हूँ कि आपके 6 to 8 मार्क्स भी अगर आ गए, 6 मार्क्स में मान के चल रहा हूँ, 6 मार्क्स, ठीक है। तो फेयर एनफ। अब ईसी और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स नेचुरली एक एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे। तो यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं कुछ मार्क्स से। अगर इसके 8 क्वेश्चंस भी आते हैं तो मैं कहूँगा अगर 10 मार्क्स भी आपने स्कोर कर लिए तो दैट इज़ गुड। अब आते हैं मटेरियल साइंस में। मटेरियल साइंस का कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स भी स्टडी करते हैं, तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि दिस पार्ट यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट। जैसे आपको अपने थोड़े बेसिक्स पे अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चंस में देख रहा था, एक क्वेश्चन ये आया था कि एक फोटो डायोड में, ठीक है, एक फोटो डायोड में जो आपकी करंट है, करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उसमें 1 2 3 4 4 ऑप्शंस थे। तो एक ऑप्शन था उसमें फोटो सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल, फोटो सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑफ मटेरियल। तो इस पे डिपेंड नहीं करती है फोटो करंट। आपको अगर डिटेल में उसके स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और 1 2 3 में था, एक में था आपका जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन जंक्शन, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, राइट। तो 1 2 3 ऑप्शन उसके करेक्ट थे। तो ये आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ आएंगी। तो यहाँ भी आप कुछ पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसके भी 8 क्वेश्चंस आते हैं तो आई कैन से यू कैन फेच समवेयर अराउंड 6 मार्क्स भी अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो दैट इज़ फेयर एनफ। तो अगर हम रफली ऐड करें तो 33 मार्क्स आपके यहाँ पे अगर आ जाएं और 6 मार्क्स आपके 39 हो गए, 39 और 10 49, 45, 46, 55 आपके मार्क्स ये हो जाते हैं। अब देखिए इनको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है। चूँकि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है, और हम लोग की जो ब्रांच है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ नहीं स्टडी करते हैं, तो काइंडली आप तुक्का तो नहीं मारिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले वो हैबिट अपनी सही कीजिए। और ये इनमें आपको क्या करना है, जो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, इसमें प्रीवियस ईयर्स के पहले तो क्वेश्चन पेपर 2-3 साल के होंगे, 2017 से उनको आप लगा लीजिए। और कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए इन सब्जेक्ट्स के लिए, किसी भी कोचिंग का,
किसी भी अच्छी कोचिंग का, मेड इजी का, किसी का भी आप मटेरियल ले लीजिए, तो दिस विल वर्क, ठीक है। और इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 घंटा देंगे और अपने टेक्निकल में 1 घंटा देंगे तो आपके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो एक मतलब रीजनेबल टाइम आपको इसमें डिवोट करना है। तो मैं मान के चलता हूँ अगर आप इससे जो है इफ़ यू आर एबल टू गेट 30 to 40 मार्क्स, मैं मिनिमम साइड लेके चल रहा हूँ 30 मार्क्स, तो आपके अगर 80 to 90 मार्क्स भी आते हैं इस पेपर में तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज फेयर गुड स्कोर, ओके। तो ये मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी है। एवरीवन शुड मेक देयर ओन स्ट्रेटेजी, हाउ कैन यू प्रिपेयर वेल, ओके। तो ये कुछ था कि जो जितना मैं देख पाया आपको। और अब जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से देयर आर 10 सब्जेक्ट्स इन दिस पेपर एंड द पेपर इज़ ऑफ 200 मार्क्स, ओके। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे। तो अपनी स्ट्रेटेजी आप इन एग्जाम्स के लिए अलग बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल PSUs में नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है, उसमें किसी में इंग्लिश भी पूछी जाती है, जनरल स्टडीज भी पूछी जाती है। जनरल स्टडीज़ के लिए आप ल्यूसेंट GK मुझे बहुत अच्छी किताब लगी, तो मैंने इसको स्टडी किया। तो जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, क्योंकि GK सभी में ठीक दिया होता है, तो मुझे चूँकि अच्छी लगी इसलिए मैंने ये रेफ़र करी, ठीक है। और कुछ यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मटेरियल साइंस से ही मतलब रिलेटेड ये चीज़ है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, अभी लास्ट ईयर के पेपर में आया था कि इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर द करंट डिपेंड्स ऑन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, करंट डिपेंड्स ऑन वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? तो उसमें जो एक ऑप्शन था आपका यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और एक था ऑप्शन उसमें मॉसफेट। तो जनरली मैं देख रहा था सॉल्यूशन इसके, कुछ कोचिंग अभी UPSC के तो सॉल्यूशन नहीं आए हैं, कुछ कोचिंग वालों, सभी कोचिंग वालों नॉर्मली ये ऑप्शन किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अब आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि बाइपोलर यूनिपोलर 2 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। यूनिपोलर जहाँ पे करंट जो है एक ही टाइप ऑफ चार्ज कैरियर से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मॉसफेट तो एक अलग टाइप का ट्रांजिस्टर है, उसमें पूछा है जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एनीवे कोई भी ऑप्शन, कभी कभी ऐसे डाउट भी आ जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मतलब अपना जो है मतलब अपना जो भी आपकी नॉलेज है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि कभी कभी नॉलेज होने के बाद भी इस तरीके के क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करनी है। और आप ये टारगेट मान के चलें, टारगेट तो हमेशा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन टारगेट के चक्कर में आप लोग को तुक्के नहीं लगाने, ठीक है। तो one has to be ready for this syllabus for GS and engineering aptitude for engineering services examination। और अगर आप कोई और नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसमें टाइम देना होगा। न्यूज़पेपर में तो आपको वैसे भी टाइम देना चाहिए, बिकॉज दिस इज नेसेसरी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। इफ़ यू अपीयर फॉर इंटरव्यू दिस विल रियली हेल्प, ठीक। तो ये मान के चलिए आपका जो 24 घंटे के 45 मिनट्स ये उसमें डिवोट होने ही होने चाहिए। कोई भी आप टाइम बना लीजिए, सुबह सुबह उठने के बाद चाय पीने के साथ बना लीजिए, या उसके बाद बना लीजिए, या दोपहर में बना लीजिए, शाम को बना लीजिए, रात को बना लीजिए, ठीक है, बट यू शुड गिव, ठीक है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।